कश्मीर में जब आतंकवाद अपने चरम पे था तो अगर कहीं से उम्मीद की किरण नजर आ रही थी तो वो लद्दाख था। लद्दाख हमेशा से पीसफुल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हुआ कि लद्दाख के लोग सड़कों पे आ गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। आज हमारे साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या चेंजेस आए जिस वजह से लद्दाख के लोग जो हैं वो सड़कों पे आए, और अब वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। कविंदर गुप्ता जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, लद्दाख में क्या चेंजेस आए जिस वजह से जो लोग एक वक्त पे यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे, जिन लोगों ने यूनियन टेरिटरी जब 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस मूव को उन्होंने वेलकम किया, ऑल ऑफ अ सडन क्या इतने चेंजेस आ गए कि वो उन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, स्टेटहुड की डिमांड करनी पड़ी। देखिए, 24 तारीख की घटना बहुत दुखद थी। लद्दाख की जो जिस प्रकार की छवि है उसको मुझे लगता है स्याही लगी है। कसूर किसका है उसके लिए हमने इंक्वायरी बिठाई है। कुछ तो हुआ होगा, जो सड़कों पर आग लगना, आगजनी की घटनाएं अगर ना रोका जाता तो और ज्यादा होता। कौन जिम्मेवार है, ये तो हम जो सोशल मीडिया में आई है चीजें, उसमें कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लद्दाख के देशभक्त लोग, हमेशा देश के हित में काम करने वाले, हमेशा से सेना के साथ खड़े हुए लोग, कुछ क्या होता है इस प्रकार से जो 1.5-2 घंटे का तांडव वहाँ पर हुआ। मुझे लगता है अगर उसको ना रोका जाता तो तबाही बहुत ज़्यादा हो गई होती। कुछ एक्शन लिए भी गए हैं और आज कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है जो निर्दोष हैं। आइंदा से इस प्रकार की घटना ना हो उसको भी सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। और जो दुखद 4 मौतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे ही बच्चे हैं, उसमें से एक सेना का जवान भी है, उसके पिताजी भी जवान थे। उसने अपने बच्चों को भी सैनिक स्कूल और मैं उसमें शिक्षा वो दिला रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है तीनों पीढ़ियां देश हित में खड़ी हैं। लेकिन ऐसा हादसा हुआ, भीड़ में जाकर के जो हुआ, दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित बनाएंगे। जहां तक मुझे लगता है किसी ना किसी को प्रवोक किया जाना, एकदम से आग लगना, ये वही मैं कह रहा था कि वही लोग जो यूनियन टेरिटरी के लिए स्वागत कर रहे थे, जश्न मनाए गए लद्दाख में कि जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और वही लोग तो आपको क्या लगता है कि कोई गहरी साजिश रची गई है उन्हीं लोगों को प्रवोक? कुछ ना कुछ तो होगा ही। आखिर कुछ लोग आगे आए जिन्होंने आगजनी की घटनाएं की। उससे कुछ दिन पहले लोगों को प्रवोक भी किया गया, सेम डे भी प्रवोक किया गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का हवाला दिया गया। नेपाल के कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जाकर के वहां पर कहीं ना कहीं जांच के बाद पता लगेगा कि उनके कहीं ना कहीं रिश्ते वहां पर थे। जो निर्दोष हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जो दोषी हैं आगे से इस प्रकार की हरकत ना करें, इसको भी जरूरी किया जाना है। गुप्ता जी, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को, बाहर के लोगों को आके बसाया जा रहा है, तो इस वजह से लोगों में रिजेंटमेंट थी। उसे आप कैसे काउंटर करेंगे और आप वे फॉरवर्ड क्या है लोगों के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। पूरे 140 करोड़ को नौकरी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही। सरकार उसके लिए बहुत से अल्टरनेटिव, ऐसे लद्दाख की जहां तक बात है, 3 लाख की जनसंख्या में 18,000 नौकरियां हैं, 4,000 हमारे कंट्रेक्चुअल हैं, 5,000 लद्दाख स्काउट्स के हैं, 18,000 MSME में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी कुल मिलाकर के संख्या 50,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा होम स्टे के माध्यम से, दूसरे होटल के माध्यम से बहुत सी ऐसी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है। आज भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार वहां तक मिले, इस प्रकार का लद्दाख सरकार का प्रयास है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 6400 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो कि जम्मू कश्मीर के वक्त 250 करोड़ हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे दूर दराज के इलाकों में स्मार्ट क्लासरूम है, 7 बच्चों पर 1 टीचर है।
हेल्थ के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत सी रियासतों में ऐसी वो मशीनें नहीं होंगी। हमारे पास ऑक्सीजन के चैम्बर हैं हाई एल्टीट्यूड के कारण से, किसी को हमारे टूरिस्ट वहाँ पर आकर के अलग तरह की एक मशीनरी है। टेस्ला जो 3 है उस प्रकार की 27 करोड़ की हमने एमआरआई मशीन वहाँ पर लगाई हुई है। 300 कुछ जो हमारे पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, वहाँ तक लोगों के डॉक्टरों के रहने की सुविधा हमने दी है। एनएचएम के डॉक्टरों को 2.5 से 3 लाख रुपए तक वहाँ तनख्वाह दी जा रही है। और भी यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर दें। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का ना होना या कम होना या धीरे होना इसका मतलब सड़कों पर आग लगाना नहीं होता है जी। हम तो सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स रखी हैं, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम रखी है, ये जो मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत सी ऐसी रखी हैं। आज लद्दाख सरकार जो भी एक घर है जहां 1 किलोवाट के पीछे 15,000 की सब्सिडी जो है वो दे रही है। मैं कहता हूं सैकड़ों ऐसी आने वाले समय में लद्दाख शांति व्यवस्था तो उसको बनाना ही है, उसके माध्यम से हम सबसे ऐसा राज्य होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएगा। इस वर्ष भी जितनी हमारी जनसंख्या है उससे ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचा है। कविंदर गुप्ता जी, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप मेयर रह चुके हैं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप स्पीकर रह चुके हैं। अब आपको लद्दाख की जो है भागदौड़ केंद्र सरकार ने दी है, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है लद्दाख का। तो क्या उन पार्टीज के लिए जो बातचीत से दूर हो रही हैं, कह रही हैं कि अब हम बातचीत नहीं करेंगी, लद्दाख के जितने भी इशू हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, बातचीत एकमात्र रास्ता है, चाहे देशों के बीच में हो, सरकार और प्रशासन ये लोगों के बीच में और पब्लिक के बीच में और प्रशासन के बीच में हो। ठीक है, जितना दुख किसी को पहुंचा होगा उससे दुख हमारा ज़्यादा है। हमारे बच्चों की जो जान गई है वो हमारे लिए एक काला धब्बा है, और कुछ लोग उसको राजनीति करना चाहते हैं। उनको राजनीति नहीं करने दी जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि लद्दाख फिर से देशभक्त जिस प्रकार से पहले है वैसा ही रहे, और जो कुछ लोग यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको ना खराब करने दिया जाए। निर्दोषों को इंसाफ मिले और दोषियों को सजा मिले। गुप्ता जी, सोनम वांगचुक की बात करें, एक हीरो से विलन का वो जो सफर था वो कैसे हो गया? देखिए, अच्छे कामों की हम सराहना करते हैं। अगर कुछ गलत किया है, जो अगर उस पर दोष लगे उसको सिद्ध करना होगा। केंद्र सरकार ने एनएसए के माध्यम से जो उस पर एक तैयार किया है, तो उसके पीछे क्या चीजें हैं वो आने वाले समय में। उनकी वाइफ ने भी कल एक प्रेसिडेंट को लेटर लिखी है, कहा है उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में ऐसा नहीं है। जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। मेरे पास भी उनकी चिट्ठी आई है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में क्या जो इर्रेगुलरिटीज हुई हैं उनको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन फॉरेन फंडिंग कहीं से होती है तो उस पर तो रोक लगनी चाहिए। किस कारण से हुई, कहाँ गया वो पैसा, कोई गलत डाइवर्शन हुई, उसकी सारी चीजें देखेंगे। एक जुडिशियल इंक्वायरी भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, तो उसके परिणाम निकलेंगे। जिन लोगों ने अपने सामने वो चीजें दिखी हैं वही उसका फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल, न्यूज़ 18 के माध्यम से लद्दाख के कॉमन लोगों तक जो अभी कुछ डरे हुए हैं या अभी किसी भ्रम में हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रशासन आपका मित्र है, नौजवानों से मिलकर के बात करेंगे। कोई भी ग्रुप अगर मिलना चाहता है, किसी भी विषय पर बात करना चाहता है, उनके रास्ते हमेशा खुले हैं। हम मिल बैठ करके आगे हम कितनी बेहतरी कर सकते हैं, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिल करके लद्दाख को एक स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। कविंदर गुप्ता जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, जिन्होंने एक ओपन अपील की है लद्दाख के युवाओं से, लद्दाख के लोगों से, कि उनकी मंशा लद्दाख को फिर से स्वर्ग बनाने की है, ताकि लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में देश से नहीं बल्कि दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो लद्दाख में आए और लद्दाख की इकोनॉमी को आगे लेकर जाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए मैं तजिंदर सिंह सोढ़ी।